तो एपिसोड 4 के शुरू में हम देखते हैं ह्योंग सोक स्कूल से अपने रूम में आता है। वहाँ उसकी माँ होती है। वो दूसरी बॉडी में होता है, इसलिए माँ को बोलता है मैं ह्योंग सोक का दोस्त हूँ। वहाँ उसकी माँ उसकी रियल बॉडी को उठाने लगती है। उठो बेटा, तुम्हारा दोस्त आया है। पर वो रियल बॉडी को उठाने से मना कर देता है, क्योंकि अगर रियल बॉडी जाग गई तो ये बॉडी तुरंत सो जाएगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसकी माँ के पूछने पर वो बताता है कि हम दोनों रेंट में रहते हैं, जिससे रूम का किराया आधा हो जाता है और रात में देर तक काम करने की वजह से ये थक जाता है, इसलिए आज सो रहा है। फिर ह्योंग सोक की माँ बोलती है बेटा, मुझे कुछ बात करनी थी, तुम थोड़ा वक्त निकाल पाओगे क्या? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ह्योंग सोक अपनी हैंडसम बॉडी में अपनी माँ को रेस्टोरेंट लेके आता है। वहाँ वो बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे वास्को आ जाता है और उसका साथी जिसका नाम पार्क बॉन्ग जी है, जो रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करता है, वो वास्को से कहता है ये अपनी दोस्त की माँ के साथ आया है, कोई तमाशा मत करना वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। वहाँ हम देखते हैं उसकी माँ पूछती है ह्योंग सोक काम क्यों कर रहा है, क्या उसके खर्चे बढ़ गए हैं क्या? जिसके जवाब में वो कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस जिस स्टोर में वो काम कर रहा है वहाँ से ब्रेड और स्नैक्स ले आता है, जिससे मेरे भी खर्चे बच जाते हैं। वहाँ वास्को पास बैठा सारी बातें सुन रहा होता है। तभी उसकी माँ पूछती है कि उससे स्कूल में कोई बच्चा परेशान तो नहीं कर रहा ना? इससे पहले वो जिस स्कूल में था वहाँ के बच्चे उसे मारते थे, बेचारे को बहुत परेशान करते थे। मैं पूरा दिन कमाने में लगी रहती थी, मुझे लगा थोड़े पैसे आएंगे तो मेरे बच्चे की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, और इस चक्कर में मैं उस पर ध्यान ही नहीं दे पाई। जिसके जवाब में ह्योंग सोक कहता है कि यहाँ के स्कूल में तो सब उसके अच्छे दोस्त हैं, आप फिक्र मत कीजिए। और वास्को इस बात से थोड़ा गुस्सा होने लगता है, क्योंकि उसने रियल ह्योंग सोक को बुली होते हुए देखा था, और गुस्से में वो जिस कप को पी रहा होता है उसको गिरा देता है। तभी ह्योंग सोक और उसकी माँ वहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते माँ वेटर से रिक्वेस्ट करती है और वहाँ पड़े बॉक्स को ले जाने को पूछती है, जिससे वेटर हाँ बोल देता है। ह्योंग सोक के पूछने पर वो बताती है कि बॉक्स उसको रद्दी में बेच दूंगी, जिससे कुछ पैसे मिल जाएंगे। ह्योंग सोक मन में सोचता है इनकी पुरानी जॉब थी, उसका क्या? और वहाँ माँ बोल रही होती है कि ये भी तो मेरा काम है। ह्योंग सोक को हर महीने पैसे जो भेजने होते हैं, और मैंने ह्योंग सोक को बताया नहीं है कि मैं ये भी काम करती हूँ, तो इसलिए उसे बताना मत। तभी उसकी माँ जाने लगती है और जाते जाते उसको कुछ पैसे देने लगती है, जिससे वो मना कर देता है, पर माँ के मनाने पर वो रख लेता है। और वहाँ रेस्टोरेंट में बैठा वास्को सब देख रहा होता है। दरअसल वास्को को ये लगता है कि यही उसको बुली करता है और आज उसकी माँ के सामने अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा है। यही कारण है कि वास्को उसे देखकर थोड़ा गुस्से में होता है। फिर वहाँ ह्योंग सोक अपनी माँ से कहता है आप फिक्र मत कीजिए, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। और वो घर के खाने को बहुत मिस करता है, आपकी भी बहुत याद आती है उसे सुनकर उसकी माँ खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। माँ के जाते ही वहाँ पे ह्योंग सोक के पीछे वास्को आ जाता है और गुस्से में बोलता है ओए, मैंने सब सुन लिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दोनों किसी अंडर कंस्ट्रक्शन जगह पे होते हैं और वहाँ वास्को से बोलता है तूने आज सारी हदें पार कर दी, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और उसे पंच मारने के लिए आ रहा होता है, जिसमें ह्योंग सोक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो वास्को को रोकने को बोलता है, पर वास्को पंच पे पंच मार रहा होता है, जिससे ह्योंग सोक डॉज कर रहा होता है। फिर गुस्से में ह्योंग सोक पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और वहाँ वास्को के दिमाग में ये चल रहा होता है कि ये पहले तो उसको बुली करता है, फिर उसके माँ बाप से पैसे वसूलता है, इससे वो पैसे लेकर उस गरीब बच्चे को दे दूंगा, और बोलता है उस आंटी ने जो तुझे पैसे दिए हैं वो मुझे दे। और अब ह्योंग सोक मन में ये सोचने लगता है कि ये भी बाकी गुंडों के जैसे ही है, और वास्को को कहता है ये पैसे मेरे हैं, मैं ये पैसे तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगा। और दोनों की फाइट होती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पार्क बॉन्ग जी आता है वास्को को ढूंढते हुए और देखता है वास्को जमीन पर बेहोश होता है और ह्योंग सोक वहाँ पे खड़ा होता है, और वो पार्क बॉन्ग जी को सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। और रात को वास्को रियल ह्योंग सोक को बोलता है सॉरी, मैं तुम्हारे पैसे नहीं ला पाया। और जाते जाते उसको बोलता है सुनो, तुम कमजोर नहीं हो, थोड़ी ट्रेनिंग करो। दरअसल वो ऐसा इसलिए कहता है कि जब जिनसोंग के सिखाने पर रियल बॉडी में ह्योंग सोक वहाँ प्रैक्टिस कर वहाँ से चला जाता है, तो पीछे से बॉक्सिंग मशीन का पंच बैग फट जाता है, और ये किसी और ने नहीं बल्कि वास्को ने देखा होता है। और उसके बाद ह्योंग सोक अपनी रियल बॉडी में स्टोर में पुशअप मारने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, उसे देखकर वो हंस देती है। सामान देने के बाद वो उसके लिए कुछ पीने को देती है और बोलती है रख लो, अच्छे से वर्कआउट करना, और वहाँ से चली जाती है, जिससे ह्योंग सोक खुशी खुशी पीता है और वर्कआउट कंटिन्यू करता है। और नेक्स्ट सीन में हम होंग जे ओल को देखते हैं और यहीं पे हमारा एपिसोड 4 खत्म हो जाता है।
तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।